हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नेहा खेरा और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें आइस पैक को कैसे यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए और कितनी देर के लिए यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइस पैक को कब यूज़ करना चाहिए। तो आइस पैक को हमें यूज़ करना है जब हमें एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ है, यानी कि हमारी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग है तो हमें वहाँ पर हमेशा आइस पैक यूज़ करना है, कभी भी हीटिंग पैड यूज़ नहीं करना है। तो अगर आपको स्वेलिंग हुई है तो उसके 48 आवर्स तक आपको आइस पैक यूज करना है। कई बार हमें 3 दिन तक भी यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग कम नहीं होती है। तो हम 3 दिन तक भी इंजुरी के होने के बाद के तो भी हम आइस पैक ही यूज करते हैं। अब आपको क्या करना है कि 48 आवर्स तक आपको एवरी 2 आवर्स में 10 मिनट के लिए बर्फ का सेक करना है। यानी 48 घंटे में 2 दिन तक आपको हर 2-2 3-3 घंटे में आपको बर्फ का सेक करना है। अब आपको ये सेक कैसे करना है कि कई बार हम क्या करते हैं कि आइस पैक लेते हैं और डायरेक्ट रख लेते हैं हम किसी बॉडी पार्ट पे। मान लीजिए आपको शोल्डर पे स्वेलिंग है तो शोल्डर पे रख लिया और छोड़ देते हैं हम। या कई बार हमें हील पेन होता है तो हम हील पेन में आइसिंग करते हैं, तो बस आइस के ऊपर हील रख के उसको 10 मिनट छोड़ देते हैं। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, इससे क्या होता है कोल्ड बर्न हो सकता है। तो और उसके बाद आपको बिल्कुल आप हील नीचे भी टच भी नहीं कर पाएंगे फ्लोर के। तो आपको क्या करना है, मूव करता रहना है। अगर आप जैसे हमें शोल्डर में अगर कोई इंजरी हुई है या इन्फ्लामेशन हुआ है तो हमें आइस पैक लेना है और उसको यहाँ पर रख के छोड़ नहीं देना है, उसको फेरते रहना है लंबा लंबा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रख के छोड़ देंगे तो कोल्ड बर्न होने के चांसेस होते हैं। अब क्या होता है कि शोल्डर में हमेशा आइस पैक ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि शोल्डर जो हमारा जॉइंट होता है ना, वो हवा में लटका हुआ होता है। तो उसमें अगर आप दिन भर में कोई मूवमेंट ना भी कर रहे हो ना, तब भी वियर एंड टियर ज़रूर होता है। तो इसलिए हम फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स को रात में सोने से पहले आइसिंग सजेस्ट करते हैं, क्योंकि जो दिन भर का जो भी उसमें वियर एंड टियर हुआ है तो उससे वो हीलिंग हो जाती है और रात में जो दर्द होता है वो नहीं होता है। तो नेक्स्ट डाउट ये होता है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन को कैसे पहचानेंगे। कई बार क्या होता है कि इंजुरी को हुए हुए 2-3 महीने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स एंड फिजियोस कहते हैं कि आइसिंग करनी है। वो ऐसा क्यों कहते हैं कि आपको शोल्डर में रोटेटर कफ इंजुरी हुई है और आपकी रेंज सिर्फ 90 डिग्री है। अब आपने अपनी 2-2.5 महीने के बाद अपनी रेंज बढ़ा के आपने 120 डिग्री तक उसको मूव करने की कोशिश करी है, तो आपको सडन वहां पर स्वेलिंग जरूर आएगी, यानी इन्फ्लामेशन जरूर होगा। तो उसके लिए आपको आइस पैक यूज करना है। इंजुरी चाहे पुरानी हो तो आपको हीट पैक यूज करना है, लेकिन अगर इन्फ्लामेशन फ्रेश हुआ है पुरानी इंजुरी पे तो हमेशा आपको आइस पैक यूज करना है। अगर किसी को नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हम उन्हें हमेशा हीट पैड देते हैं, लेकिन अगर उन्हें स्वेलिंग हो गई है नी में, ज़्यादा एक्सर्शन करने के कारण वो ज़्यादा वॉक कर लिया है या ज़्यादा स्टेयर्स चल रही है और एक्सर्शन के कारण उनकी नी में स्वेलिंग आ गई है, तो फिर उन्हें आइस पैक यूज़ करना पड़ता है। अगर आपको बैक पेन है तो बैक पेन में हमेशा हीट पैड यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको इतनी डिस्क वगैरह हुआ है और आप करवट भी नहीं बदल पा रहे हैं या फिर कफिंग एंड स्नीजिंग में भी बैक पेन आ रहा है तो भी आपको आइस पैक यूज़ करना है। अब नेक्स्ट डाउट ये होता है कि मतलब हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या आइस, अगर हमारे पास आइस पैक ना हो तो आप डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे बर्फ का। अगर आपके पास आइस पैक नहीं है तो आप किसी टॉवल में या प्लास्टिक की पॉलिथीन में रैप करके बर्फ का यूज करेंगे। डायरेक्ट यूज करने से कोल्ड बर्न हो सकता है। अब कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि विंटर सीजन है और हम अगर उन्हें आइस पैक कर दे कि प्रिस्क्राइब के आपको घर जाके बर्फ की सेक करनी है, तो कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि इतनी ठंड का मौसम है तो हम कैसे बर्फ की सेक करें, ऑलरेडी इतनी ठंड है तो उसी से ही सेक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, बाहर ठंड है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है और उस ठंड से आपका इन्फ्लामेशन कम नहीं होगा, स्वेलिंग कम नहीं होगी, उसके लिए आपको आइस पैक यूज करना होगा। तो आई होप आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आइस पैक कैसे, कब और क्यों यूज करना है।